हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत करने जा रही हूँ अपने फर्स्ट नोट्स से जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले मैं पेपर 2 से स्टार्ट करूँगी, जो हमारा पेपर 2 है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और इस पेपर में 5 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट है एम्स ऑफ एजुकेशन। हमें पढ़ना है एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में, जिसमें हिस्टोरिसिटी ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, उसकी हिस्ट्री के बारे में, चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहले एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ने से पहले हमें ये जानना है व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? तो पहला मेरे जो नोट्स हैं आप लोगों के लिए पेपर 2 का, ओके। फर्स्ट यूनिट 1 से ये है। इसमें मैं एज अ क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है और यहाँ आपका स्टार्टिंग से मैं नोट्स भी कवर करते जाऊँगी। पहले हमें जानना है व्हाट इज़ एजुकेशन, ओके। नाउ हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एजुकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस through which a child or an adult acquires knowledge, experience, skill and sound attitude. एजुकेशन क्या है? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सिस्टम में चलने वाला प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक बच्चा या फिर एक वयस्क कहें, एडल्ट कहें, वो क्या करता है? एक्वायर करता है नॉलेज को, ज्ञान को वो हासिल करता है, एक्सपीरियंस, स्किल एंड साउंड एटीट्यूड। इससे जब एक एजुकेटेड बच्चा कहे, शिक्षित व्यक्ति या शिक्षित बच्चा होता है, उसमें क्या होता है? एक साउंड एटीट्यूड होता है। उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, जो हम देख के ही बता देंगे कि ये एक पढ़ा लिखा बच्चा इंसान है। उसके व्यवहार, उसकी बुद्धि, उसके स्किल्स, उसके ज्ञान वो बता देती हैं कि ये एजुकेटेड है। इट मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड। वो एक व्यक्ति को क्या बनाता है? सभ्य बनाता है फॉर अ सिविलाइज्ड एंड सोशलाइज्ड सोसाइटी। एक सामाजिक और एक जहाँ सभ्यता, हाँ, जो सभ्य लोग रहते हैं, सभ्य सोसाइटी में क्या करता है? वो एक व्यक्ति को सभ्य बनाता है, वहाँ रहने लायक बनाता है। एंड द नोशन ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट मेरली टू इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू द पीपल, बट टू डेवलप इन देम those habits and attitudes with which they may succeed in future. ये जो धारणा है ना, एजुकेशन इज़ नॉट मेरली टू इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज, ये सिर्फ एक धारणा नहीं है। बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं देना है, सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई में ही वो अच्छे ना हो, बट टू डेवलप इन देम, उनमें विकास कर रहा है किन चीज़ों का? उनकी आदतों का, उनके एटीट्यूड्स का, उनके जो व्यवहार होते हैं, ताकि वो अपने जीवन में, अपने भविष्य में, फ्यूचर में तरक्की कर सके। सिर्फ किताबी ज्ञान से उनका तरक्की नहीं हो सकता है। उनका तरक्की डिपेंड करता है उनके व्यवहार पे, उनकी आदतों पर। ओके, नाउ एजुकेशन for future. Now, education seeks to develop the innate inner capacities of men. Thus, education inculcates good qualities in men and draws out the best in every individual. Education seeks to develop the innate, कहते हैं ना, हर बच्चे में उसमें जन्मजात कुछ क्वालिटीज़ होती हैं बचपन से ही उनमें अच्छा तक। कहते हैं ना, कुछ सिंगर बनते हैं, किसी को ड्राइंग अच्छा आता है, थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं बच्चा अच्छा ड्रॉ करने लगता है, बच्चा अच्छा गाना गाता है। तो कुछ लोगों में ना गॉड गिफ्टेड है। यह हर व्यक्ति, हर बच्चे में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है जो उनके अंदर दबी होती, उसे उभारने की ज़रूरत होती है। तो एजुकेशन क्या करता है? डेवलप करता है इस इनर कैपेसिटीज़ ऑफ मैन। लोगों के अंदर की इनर कैपेसिटीज़, जो उनके जो अंदर की क्षमता है, जो वो कर सकते हैं, उसको जो जन्मजात से उनके अंदर निहित है, समा हुआ है, उसको क्या करता है? उसे निकालता है। और दस एजुकेशन इनकलकेट्स गुड क्वालिटीज़ इन मैन। मैन में अच्छी क्वालिटीज़ को क्या करता है? उसमें उनके मन में बैठाता है, अच्छे क्वालिटीज़ को उनमें निहित करता है। एंड ड्रॉज आउट द बेस्ट इन एवरी इंडिविजुअल। और हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल में उनका जो बेस्ट पोटेंशियल है, उनके अंदर जो बेस्ट है, उसे उजागर करता है, बाहर निकालता है। ये हो गया एजुकेशन, शिक्षा। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन वर्ड जो है ये 3 वर्ड से निकला है।
ओके। थ्री लैटिन वर्ड्स से इसे एजुकेशन वर्ड निकाला गया है। पहला वर्ड है एजुकेट, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। एजुकेट का मतलब टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। टू नरिश मीन्स उसकी परवरिश करना, बड़ा करना, पालन पोषण करना। दूसरा है एड्यूस्ट्री। एड्यूस्ट्री का मतलब होता है टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट। जैसा मैंने अभी बताया, हर एक बच्चे में कुछ बाय बर्थ इनर कैपेबिलिटीज़ होती है, इनर कैपेसिटीज़ होती है, उसको उभारना, टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, उनके इनर कैपेबिलिटीज़ को निकालना। थर्ड है एजुकेटर। एजुकेटर का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग। किस तरह से? एक्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। और ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण। तो इस तीन लैटिन वर्ड से हमारा एजुकेशन वर्ड निकला है। इन हिंदी द मोस्ट कॉमन इंडियन वर्ड, हिंदी में हम कहते हैं ना शिक्षा वर्ड जो है इसे डिराइव किया गया है फ्रॉम द संस्कृत वर्बल रूट शश, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट एंड टू टीच। डिसिप्लिन में रहना, टू कंट्रोल करना, टू इंस्ट्रक्ट करना एंड टू टीच, तो पढ़ाना। सिमिलरली द वर्ड विद्या इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्बल रूट विद, विच मीन्स टू नो। तो विद्या वर्ड जो है ये संस्कृत वर्बल रूट विद वर्ड से आया है, जिसका मतलब है टू नो, मतलब जानना। अब एजुकेशन का डेफिनेशंस हमारे कुछ महान नेताओं द्वारा, महान लोगों द्वारा डेफिनेशन दिया गया है। उनके नज़रिए से एजुकेशन क्या है वो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, और मेरे हिसाब से आपको 5 लिखना चाहिए। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो यू शुड गिव 5 डेफिनेशंस, और अगर ये शॉर्ट में आता है तो 1 या 2 किसी भी दो डेफिनेशन को लिखने से आपका हो जाएगा। पहला है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का कहना है एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टेड मैन। एजुकेशन क्या है? जो एक व्यक्ति होता है, एक मैन जो पूर्ण है, ठीक है, जो पूर्णता से भरा हुआ है, उसके अंदर जो अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता है, वो क्या है, कैसे आती? एजुकेशन से आती। अगर वो शिक्षित है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन। जो सिर्फ क्या होता है, एजुकेशन क्या करता है? ऑलरेडी हर बच्चे या हर इंसान में उसके अंदर पूर्णता होती है, वो पूर्ण है, हर कुछ उसके अंदर निहित है। बस एजुकेशन क्या करता है, शिक्षित हो जाने के बाद इंसान उस अपने अंदर के गुण को समझ जाता है, अपने अंदर जो उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है उसको समझ जाता है, और यही एजुकेशन। जैसे महात्मा गांधी ने कहा बाय एजुकेशन से, फर्स्ट मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बाय एजुकेशन से ये समझते हैं, आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड। बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना है, सिर्फ उसमें किताबी ज्ञान का नॉलेज नहीं होना चाहिए। बच्चे में हर तरह का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके अंदर जितनी क्वालिटीज़ है, ऑल राउंड क्वालिटीज़ जो भी हैं उसके अंदर, किसी बच्चे या किसी आदमी में, या फिर उसके मन में या उसके स्पिरिट में, उसकी आत्मा में, सारी चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किताबी भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए। एरिस्टोटल कहते हैं एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एक अच्छे शरीर में एक अच्छा दिमाग हो, एक अच्छा माइंड हो, यही एजुकेशन का काम है। एजुकेशन क्या क्रिएट करता है, क्या बनाता है कि एक अच्छे शरीर में एक अच्छा माइंड। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं द वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम इज एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन एक वाइडेस्ट रोड है, एक चौड़े रोड की तरह है। अगर जिसके पास एजुकेशन है उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है।
जो एक शिक्षित व्यक्ति है वो अपने हर प्रॉब्लम का, हर मुसीबत का सॉल्यूशन निकाल सकता है। रोजियो कहते हैं एजुकेशन ऑफ मैन कमेंसेस एट हिज बर्थ। एजुकेशन, एक इंसान का एजुकेशन जो होता है वो उसके बर्थ से ही शुरू हो जाता है, उसके जन्म से ही शुरू हो जाता है। बिफोर ही कैन स्पीक, उसके बोलने से पहले से ही उसके जन्म, जब उसका जन्म होता है उसके बोलने से पहले से ही उसका शिक्षा, एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। बिफोर ही कैन अंडरस्टैंड ही इज़ ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड। और जब तक कि बच्चा समझे, कुछ समझने की शक्ति उसके अंदर आती है, उससे पहले उसे इंस्ट्रक्शन मिल चुका होता है ना। बच्चा जब रहता है, जब तक वो समझे, कहते हैं ना मम्मी पापा बच्चे को बचपन में कहते हैं बेटा ऐसे नहीं करना, बेटा गिर जाओगे, बेटा वैसे नहीं करना, उस समय उसे उसकी समझने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन हमारा जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, हम उसे वो इंस्ट्रक्शन समझ जाता है कि ऐसा इंस्ट्रक्शन देने से ऐसा होगा, और उसके समझने से पहले ही वो इंस्ट्रक्टेड होता है ना। यही है एजुकेशन। अब इसके बाद हमें पढ़ना है नेचर ऑफ एजुकेशन। वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे स्टॉप करती हूँ। फिर मैं अपने दूसरे वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी नेचर ऑफ एजुकेशन। 15 पॉइंट्स हैं, टोटल 15 पॉइंट्स हैं, बट मैंने इसमें 10 डिस्कस किया हुआ है, और मैं आपको ये सारा अपने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी और भी नोट्स के साथ वीडियोस ला सकूं और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मेरा मोटिव है, आपको यूट्यूब पे बहुत नोट्स मिल जाएंगे, बहुत पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे। बस मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ जो भी पढ़ाई करें, मैं सारा कुछ आपको यहीं मेमोराइज़ करवा दूँ। मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँ क्या आपको मेरे क्लास में ही सारा कुछ याद हो जाए। मेरा वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, मेरा वीडियो चला दीजिए, उसको ध्यान से सुनिए और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, और आप इसे समझेंगे और आप लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूं और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मैं हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। बाय।